हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं डिस्क्रिप्टिव करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे और लेटर लिखेंगे कि अभी इसमें का सेकेंड नंबर टेस्ट मुझे अटेम्प्ट करना है और देखते हैं क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पे लिखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग लोकल फेस्टिवल इन योर लोकेलिटी टू इनवाइट हिम। तो एड्रेस तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। कृष्णा कुंज, न्यू दिल्ली। कृष्णा कुंज, न्यू दिल्ली, DELHI। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, 10th जून 2022। उसके बाद यहाँ पे डियर RADHA इनाम लिखेंगे। फिर अगर लोकेलिटी में इनवाइट करने के लिए लिखना है तो क्या लिख सकते हैं। पहली तो सेम वही लाइन रहती है कि होप you and your family, hope you and your family are DOING doing good। hope you and your family is doing good। ये doing well भी लिख सकते हो, doing good भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। doing well। I am writing this letter to invite you कोई लोकल विलेज फेस्टिवल के बारे में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इनवाइट यू टू ज्वाइन द विलेज फेयर। ठीक है, विलेज फेयर के बारे में लिख लेते हैं। एंड दिस फेयर is held in our village on the occasion of Durga Puja। This time on the occasion of Durga Puja in every year, in नहीं होगा, every year this time to a week long fair is held। सेम आगे लिख देते हैं इन द ओके, ऐसे इतना लिखते हैं। दिस टाइम टू अ वीक लॉन्ग फेयर इज हेल्ड। इतना ही ठीक रहेगा। आगे क्या लिखे हैं, तो फेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे कि द मेन attraction of the fair is the circus
The circus party and magic show it is great. It is great attraction. It is great attraction for all the people, especially for SPECILLY, especially for children, CHILDREN. especially यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, especially for children. और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, especially for children. I think 81 वर्ड्स हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ और लिखते हैं. So I wanted that you and your family will also join this time with us, and we will all enjoy it together. And having lot of fun. So therefore, I want you to join the village fair with us. Please reply to my letter. Please reply to this letter and please reply to this letter regarding interest. So please reply to this letter regarding the same. ऐसे कर सकते हैं. और आगे लिख सकते हैं hope you will come soon. Hope you will come soon. Yours truly, NISHI. नेम लिख सकते हैं यहाँ पे. और आई थिंक इतना ठीक है. स्पेशली की स्पेलिंग SPECILL स्पेशल की स्पेलिंग मेरे को देखो, जब गलत लिखो ना तो समझ में नहीं आता क्या गलत कर रहे हैं. SESPECI
special CIA अब सही हुआ जाके, और यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, और बाकी इतने 134 वर्ड्स ठीक है। अब चलते हैं लेटर ऐसे लिखते हैं। ऐसे का टॉपिक है कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। तो मैं हेडिंग वेडिंग तो नहीं डालती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज, क्या लिख रही हूँ मैं, अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज एंड effects are important to recognize in order to solve the problem। ये ऊपर कैसे हो रहा है, CAU, to solve the problem। Unemployment refers to a state of not having a job। इतना तो ठीक है। सो आगे क्या लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग जॉब। और क्या होता है कि नॉट हैविंग जॉब, एंड इसको और ऐड कर देते हैं, एंड a person actively searches 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 for employment but is unable to find work। unable to find work। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट is the key measure of the economy is the key measure of the economy। और क्या लिख सकते हैं, आई थिंक ठीक है। अब अगला पैराग्राफ चेंज करते हैं, ये हो गया इतना सिंपल सा इसके बारे में जो लिखना था। अब क्या कॉजेज होंगे और इम्पैक्ट्स होंगे, तो मैं इसमें हेडिंग नहीं डालूंगी, एक पैराग्राफ में कॉजेज लिखेंगे, एक में इम्पैक्ट और एक में कंक्लूजन, इतना कर देंगे। तो कॉजेज क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉज हो सकता है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे कि देयर आर many CAUSES causes for unemployment। There are many causes for unemployment. The
first is inflation. The first is inflation. अब इन्फ्लेशन क्या उसको डिफाइन कर देते हैं. इन्फ्लेशन which refers to the increase, increase नहीं, to the increase in prices of goods and services. SERVICES, goods and services. तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के लिखना है तभी खत्म होगा पूरा पैसेज. और क्या लिख सकते हैं, एक तो इन्फ्लेशन हो गया रीजन. अब इससे लोग कैसे, जॉब कैसे जाती है. व्हेन inflation, FLATIONS, when inflation occurs, ACCOURS, occurs, when inflation situation comes, many workers, WORKERS, many workers lost their, ये ऊपर कैसे हो जा रहा है. The first is inflation. Many workers lost their job. Many workers lost their job in order, order to reduce the cost of production, PRODUCTION, cost of production by companies. ये वहां फिर से हो गया, their job in cost of production, DUCTION, cost of production by companies. तो एक ये हो जाएगा. This results in unemployment among individual. और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट, वाई कहां से आ गया. अदर एक दो रीजन और लिख देते हैं. द सेकेंड reason is technological advancement in all sector.
in all sector which also impact the job of which also impact the which also impact lead to unemployment PLOYMENT। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और एक रीजन क्या लिख सकते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन FACTION। ये ऊपर कैसे हो जा रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन FAC। जॉब सेटिस्फैक्शन is also leading to cause of unemployment। satisfaction। और क्या लिख सकते हैं, पैरा चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है, कॉजेज हो गया। अब इसके इफेक्ट लिख लेते हैं। इफेक्ट में क्या लिखेंगे, क्या इफेक्ट होगा अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। सो यहां पे लिखते हैं unemployment has both positive and negative effects। However, ये मैं पता नहीं कैसे हो रहा है, पीछे कैसे हो जा रहा है ऊपर। however नेगेटिव, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। however नेगेटिव NAGATIVE however negative effects are more than positive effects। नेगेटिव इफेक्ट्स आर मोर देन, ये फिर से इधर हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू, टाइम ओवर होने वाला, जल्दी लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT due to unemployment individual DUAL individuals need due to unemployment it is difficult for individuals to meet
their basic needs, to meet their basic needs. One positive effect is one positive effect is availability, ABILITY, availability of adequate labor of inadequate labor of reduced market prices, ये एक रीजन हो सकता है। और 2 मिनट बचे, हम कंक्लूजन लिख लेते हैं और टाइम और हो जाएगा। एडिक्वेट जॉब्स, यहाँ पे लिख सकते हैं एडिक्वेट जॉब्स at reduced market prices। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड लिख सकते हैं कि in order to reduce the effects of unemployment, employment, employment, government, government should develop and implement policies that help individual to get the job। और क्या लिख सकते हैं PEOPL, people should be encouraged, COURAGED, people should be encouraged to look for a job rather than job satisfaction, say TISFACTION, फुल स्टॉप। टाइम होने वाला है ओवर, और जो कि हो चुका है ओवर। 191 वर्ड्स केवल हो पाए हैं। सो टोटल 191 वर्ड्स मैंने लिखा है और 250 कंप्लीट नहीं हो पाए यहाँ पे। देखते हैं, तो यहाँ पे ए से का दिखा रहा है पहले। वर्ड काउंट 191 और 200 आउट ऑफ, टाइम 18, रेशियो 50। स्कोर फॉर द वर्ड काउंट्स के लिए 2.29 है और स्कोर फॉर स्पेलिंग के लिए 4.46 है और स्कोर फॉर ग्रामर 3.34 है आउट ऑफ 6। तो टोटल स्कोर मेरा यहाँ पे जो है वो 15 में से 10 आया है, ठीक है, 10.09। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैंने, और इसके बाद काफी सारी ग्रामर और सारी मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और इसके अलावा लेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे 132 वर्ड्स है और 11 रेशियो 10 ये टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। और स्कोर फॉर द वर्ड काउंट 1.76 है, स्कोर फॉर स्पेलिंग
3.36 है और स्कोर फॉर ग्रामर कितना है यहाँ पे 2.53 और टोटल यहाँ पे स्कोर। जैसे यहाँ पे ग्रामर का क्या है, जैसे बहुत सारे रेड हाईलाइट करता है, जैसे आप नाम लिखते हो, यहाँ पे मैंने लिखा था डियर राधा, तो इस राधा को भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे काउंट नहीं करनी चाहिए, वो लेकिन हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कि अगर कुछ आप लिख रहे हो, अगर यहाँ डियर फ्रेंड लिखते तो नहीं होता ये काउंट, तो ठीक है। अब उसका क्या कर सकते हैं, डिड यू मीन वांटेड यू टू, ओके। यहाँ पे मैंने कई मिस्टेक की, अभी बाद में मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे 7.65 स्कोर रहा है लेटर में, ठीक है। और ओवरऑल कितना स्कोर रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्कोर दिया गया है, तो ठीक है। तो 10 मार्क्स यहाँ से आ गए हैं और 7 मार्क्स यहाँ से हैं, ठीक है। 10 और 7 यानी 18 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 7.65 है और यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 18 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। 18 मार्क्स के राउंड आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर लिखा है तो इसको मतलब बताइएगा आपका इसमें कितना स्कोर रहा। और अभी मैंने कई सारे लिखे हैं बट मैंने उसका वो रिकॉर्डिंग नहीं किया है। मैंने इस पे ही सारे नहीं लिखे हैं, मैंने वर्ड पे भी लिखा है, टॉपिक अपने मन से चूज करके, तो वो चीजें भी मैं लिख रही हूँ। बट मैंने सोचा चलो एक कर देते हैं ऐसे लिख के, बट काफी सारी मिस्टेक की है मैंने इसमें, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अभी पढ़ेंगे पूरा क्या क्या गलतियां की हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।